अभी के टाइम में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है सभी के जो रिचार्ज हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगे हो गए हों, चाहे वो जियो हो, बीआई हो, एयरटेल हो। लेकिन हमारी जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, उसके जो रिचार्ज हैं वो अभी भी इतने सस्ते हैं कि ना तो जियो दे सकता है, ना एयरटेल, ना बीआई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इनके जो नेटवर्क है उसकी समस्या चल रही है। अभी कई जगह पे यहाँ पे 4G भी लॉन्च हो चुका है और नेटवर्क में यहाँ पे सुधार का कार्य भी चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास दो सिम है, मान लीजिए एक आपके पास मेन सिम है जो कि आपकी जियो, एयरटेल, बीआई की हो सकती है, सेकेंडरी सिम आपकी बीएसएनएल की हो सकती है। मान लीजिए आपकी जो सेकेंडरी सिम है जिसमें आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है बैंक में आपका वो जो मोबाइल नंबर है वो लिंक हो या आपका पर्सनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपकी एक समस्या है, आप उस नंबर को बंद करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए जियो में तो आप रिचार्ज करा लेते हैं क्योंकि वो मेन नंबर है, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉलिंग करनी होती है, आपका कंपनी का भी नंबर हो सकता है, आपका वो जो नंबर है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा। लेकिन एक नंबर ऐसा भी होता है जिसे कि आप पर्सनल नंबर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर वो नंबर बैंक में या यूपीआई वगैरह जो भी आपको करना है वहां पे आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अब प्रॉब्लम जब होती है, अगर आपके पास दो सिम हुई तो आपको बहुत ज़्यादा जो रिचार्ज है वो महंगे पड़ेंगे अगर सेम कंपनी की हुई तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपकी सेकेंडरी सिम बीएसएनएल की है तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता प्लान, और ऑल इन वन नेट भी आपको मिलेगा, एसएमएस भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉल भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इसको केवल अपने एरिया में इस्तेमाल कर पाएंगे, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप रोमिंग में हो, चाहे आप अपने घर पर हो। लेकिन फिर भी कई लोगों को अभी तक इस रिचार्ज के बारे में नहीं मालूम है। अब वो कौन सा रिचार्ज है, कितने रुपए का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, कौन कौन लोग कर सकते हैं, सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बीएसएनएल का 201 रुपए का रिचार्ज है जिसमें कि आपको 300 मिनट्स मिलेंगी, 6 GB का आपको डेटा मिलेगा और 99 आपको एसएमएस मिलेंगे। जो 300 मिनट्स आपको मिलेंगी वो लोकल और एसटीडी आप पूरे भारत में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 6 GB आपको डेटा मिलेगा, 2G, 3G, 4G जैसे आपके एरिया में नेटवर्क आपका मोबाइल पकड़ रहा होगा उसी हिसाब से आप अपना जो डेटा है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। एसएमएस आपको 99 एसएमएस यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे कहीं पर भी एसएमएस भेज सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 99 रुपए के जो एसएमएस हैं उसी में से आपके एसएमएस काम करेंगे। फ्यूचर में अगर आपको नेटवर्क की समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको पोर्ट के लिए, एमएनपी के लिए भी अगर मैसेज करना है तो आप इस 201 रुपए के रिचार्ज से भी यहाँ पे एमएनपी के लिए, पोर्ट के लिए मैसेज कर सकते हैं। अब इस रिचार्ज को कौन कौन लोग कर सकते हैं, क्या हर कोई इसको रिचार्ज को कर पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि एक बार सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा ली फिर आपका रिचार्ज ना हो। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बीएसएनएल के सिम में कोई रिचार्ज चल रहा है, रिचार्ज एक्टिवेट है, तो आप 201 रुपए का रिचार्ज नहीं कर सकते। आपका किसी भी प्रकार का रिचार्ज अगर एक्टिव होगा वर्तमान आपकी जो सिम है उसमें, तो आप 201 रुपए का रिचार्ज नहीं कर सकते। ये जो रिचार्ज है वो कंपनी ने बनाया है ग्रेस पीरियड यूजरों के लिए, यानी कि जो लोग बहुत कम रिचार्ज करा पाते हैं, जो लोग रिचार्ज नहीं करते, ज्यादातर उनकी सिम बंद रहती है, उनके लिए स्पेशली इस रिचार्ज को बनाया है। लेकिन आप फिर भी इस रिचार्ज को करा सकते हैं। तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, आपका जो करंट में सिम चल रही है बीएसएनएल की, उसका मान लीजिए रिचार्ज चल रहा है, आपका रिचार्ज खत्म होता है उदाहरण के तौर पर 30 सितंबर को, ठीक है। 30 सितंबर के बाद आपको पता होगा 7 दिन के लिए आपके पास इनकमिंग चालू रहेगी, यानी कि अगर आपको कोई कॉल करता है तो 7 दिन तक आपके पास इनकमिंग आती रहेगी। 8वें दिन अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपका नंबर या तो कवरेज एरिया से बाहर बताएगा या आपका नंबर स्विच ऑफ बताएगा। इसी को बोलते हैं ग्रेस पीरियड, यानी कि पहले रिचार्ज खत्म होगा, उसके बाद कंपनी की तरफ से जो मोहलत मिलती है रिचार्ज करने के लिए 7 दिन की, वो भी जब खत्म हो जाता है उसके बाद ग्रेस पीरियड एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप इस रिचार्ज को करा सकते हैं, ठीक है। 201 रुपए का अगर आपके में रिचार्ज हुआ तो नहीं आप करा सकते। रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन के अंदर आप नहीं करा सकते। रिचार्ज खत्म हो जाएगा 7 दिन के बाद, 8वें दिन आप 201 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी सिम के तौर पे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे यूपीआई वगैरह में जो एसएमएस भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो भी इसमें से यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 201 रुपए का रिचार्ज है। सारी जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। फिलहाल बीएसएनएल के नेटवर्क इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी सिम को बीएसएनएल में एमएनपी या पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके एरिया में नेटवर्क अच्छे हैं या नहीं। अगर एरिया में नेटवर्क अच्छे नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है नेटवर्क अच्छे हों तो ही आप अपनी सिम को एमएनपी पोर्ट यहाँ पे करा सकते हैं।
बाकी देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपका 201 रुपये का रिचार्ज नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।